इसके पाप कर्म से एक असरफी कोयला बन जाती थी। आज एक असरफी बची थी, संजोग से बेश्या घर पर नहीं थी। अगर आज बेश्या घर पर रहती तो ये भी असरफी कोयला बन गई होती। ये अंतिम दिन गया तो बेश्या घर पर नहीं मिली तो एक असरफी बच गई। इसने पाप कर्म करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेने थे। आज ये इलाके का सबसे बड़ा लैंड लॉर्ड, एक घड़ा सोने के असरफी पाने के बाद ये जमींदार लैंड लॉर्ड सामंत बन जाता। इसने पाप कर्म करके अपना नुकसान कर लिया। एक ही असरफी मिली। रामदास ने, सेठ जी ने कहा मेरे कांटे के बारे में बताइए। कहा सेठ तुम पिछले जन्म में एक बादशाह थे, राजा थे, छोटे मोटे राजा, लेकिन तुम बड़े निर्दयी राजा थे। तुमने कितने बच्चे बच्चियों को कत्ल कर दिया, कितने को मारा काटा अपनी तलवार से। इसके बदले में तुमको 7 जन्म तक नरकों की आग में जलना था। ये तुम्हारे खाते में था, लेकिन मैंने सूली का कांटा बना दिया। तूने 7 दिन हमारा सत्संग सुना, 7 दिन में तुम्हारे 7 जन्मों की नरक की पीड़ा को हमने खत्म करके, जहां तुमको नरकों में सूली पर चढ़ना था, कटना था, एक मामूली कांटा, सत्संग ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। अब तुम्हारा लेना देना खत्म हो जाएगा, तुम पार हो जाओगे, तुम्हारा भजन अब बनेगा, यहीं से तुम्हारा उद्धार शुरू हो जाएगा। तुम नाम कमाई, शब्द कमाई में आगे बढ़ जाओगे। आज तुम्हारे ये पाप कर्म की गिल्टी गल गई, एक कांटे में ही तकलीफ में कम हो गया। इसको कहते हैं सूली का कांटा। अब देखो रामदास ये बात सुनकर चरणों पर गिर गए। अरे कहा गुरु महाराज, हम तो सत्संग को, साधु महात्माओं को हवाई मानते थे, मजाक समझते थे, लेकिन आज आपका दर्शन करके, आपकी वाणी को सुनकर आज हमको पूरा यकीन भरोसा चढ़ों का। हमको भी नामदान दे दीजिए। अब देखो रामदास जिसको बेचारे सेठ जी इतना समझाए नहीं गए, आज वहीं नामदान लिए, सत्संगी बन गए, गुरु नानक के शिष्य बन गए। महापुरुष कैसे कैसे जीवों को पकड़ लेते हैं, ये हम आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बस हमको आपको ड्यूटी है, पूज्य महाराज जी के द्वारा गुरु महाराज आपको अपना आदेश निर्देश दे रहे हैं। मथुरा दरबार का जो हुक्म आदेश, बस कोशिश करो उसी को बजाओ। ध्यान भजन सुमरन का आदेश तो आपके लिए है ही है, लेकिन वक्त गुरु के द्वारा कुछ वक्त का भी आदेश होता। जो आदेश शायद गुरु महाराज ने आपको न, गुरु महाराज ने आदेश दिया शाकाहारी प्रचार करो, ये आदेश तो गुरु महाराज ने ही दिया, लेकिन शाकाहारी प्रचार कैसे किया जाएगा ये वक्त के गुरु ही तो बताएंगे, पूज्य महाराज जी ही तो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस चीज को मानना चाहिए। कहा सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अब आप गुरु महाराज की बाणी लेकर 50 साल पुरानी बाणी, 40 साल पुरानी बाणी किताब पढ़कर, आधा सही पढ़ा आधा गलत पढ़ा, हो सकता किताबों में गलत छप गया हो, मशीनों ने गलत छाप दिया हो, वही लेकर तमाम सत्संगी हवा उड़ा रहे हो। अगर वक्त के मास्टर से पढ़ लेते तो सारा सस्पेंस, सारा संशय, सारा भ्रम आपका दूर हो जाता। सदगुरु के वचन ही, संतों के आदेश का पालन, ये हमारे आपके परमार्थ में सबसे बड़े सहायक बनते। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता। गुरु भक्ति कोई गर्दन चढ़ाना नहीं। गुरु भक्ति का मतलब नहीं कहना पैसा लाकर 1 करोड़ 2 करोड़ चढ़ाना। गुरु भक्ति का मतलब आदेश का पालन। जो भी दरबार का हुक्म है उस आदेश का आप पालन करो जो आपसे हो सके।
उसमें भी यथाशक्ति भक्ति। ये नहीं कि आप 2 किलो उठा सकते हो तो 50 किलो का बोझा लादा जाएगा। गुरु सदगुरु को इतना क्या पता नहीं है कि आप 2 किलो नहीं उठा सकते, आपको 50 किलो लादा जाएगा, मर जाओगे। इसलिए आदेश भी इसी तरह का दिया जाता, जितना भक्त बर्दाश्त कर ले जाए, जितना आप कर सको। ये समझ बूझ करके आपके लिए आर्डर हुक्म दरबार से होता, उसका पालन करना हर सत्संगी का धर्म और कर्तव्य है। कभी कमेंट नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं। भक्तों का इतिहास पढ़ने में रूहें कांप जाती हैं कि वो लोग भी क्या गजब के रहे होंगे। खैर उतनी भक्ति तो इस कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन भक्तों के भी गजब गजब के इतिहास हैं। देखो सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, बाबू साहब सो रहे हैं का, तब भक्ति कैसे होगी? हैं सो ही जाते, कुर्सी वाले ही गड़बड़ हैं, जमीन वाला तो कोई नहीं सो रहा। कुर्सी चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे ऑफिस में, चाहे कुर्सियाँ तो नाश कर रही। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो जनता बेचारी तो ठीक है। जैसा राजा वैसी प्रजा, सब गड़बड़ देखो ऊपर से होता। इसी तरह बाबू साहब को कुर्सी मिल गई तो आराम से सो गए पीठ पीछे करके, देखो, और नीचे वाले बेचारे सब जाग रहे, एकदम टनाटन बैठे हैं। तो देखो आप सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने का एक वाक़या है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का टाइम पीरियड है मुग़ल बादशाह जहांगीर का समय। गुरु नानक का समय है मुग़ल बादशाह बाबर का। 5वीं पीढ़ी आते आते दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं जहांगीर। बाबर के बाद हुमायूं, बीच में कुछ दिन के लिए शेर शाह सूरी अफगान सरदार आ गए। अफगानी लोग शेर शाह कालिंजर के युद्ध में विस्फोट में मर गए थे। फिर हुमायूं का राज, मुग़लों का राज आ गया। हुमायूं के बाद अकबर आ गए, अकबर के बाद जहांगीर आ गए। बाबर से जहांगीर देखो ये पीढ़ी, उधर सिख गुरु साहिबानों की पीढ़ी देखो। गुरु नानक जी महाराज बाबर के ज़माने में, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास महाराज, चौथे गुरु रामदास जी महाराज और 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में मुग़ल सम्राट जहांगीर का राज था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में पंजाब में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उनका नाम था भल्ला साहब। कभी कभी गुरु महाराज इस कहानी को सत्संग में, उनके सत्संग प्रवचन में मिलेगी। भल्ला साहब बहुत धनी मानी, उस शहर के सबसे बड़े सेठ। उनके यहाँ एक नौकर रहते थे, नौकरी करते थे। वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के सत्संगी थे। सेठ जी तो सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ नौकरी करने वाले नौकर सत्संगी थे। एक बार उस शहर में गुरु जी का आगमन हो गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज तशरीफ लाए। वहाँ उनका 2-3 दिन तक सत्संग होना था। नौकर ने सोचा कि सेठ जी को भी सत्संग में ले चलें। सबकी इच्छा होती, आप भी जहाँ रहते हो अपने गांव में, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, आप समझा बूझा कर सोचते भाई चलो इनको भी सत्संग में ले चलें, सत्संगी हो जाएंगे। कोई बड़ा आदमी सत्संगी हो जाएगा तो संगत की और रौनकता बढ़ जाएगी, नाम गांव हो जाएगा। भला मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर, हमारे जय गुरुदेव मिशन में फला मंत्री है, आदमी सोचता। तो उस बेचारे ने सोचा अगर सेठ जी सत्संगी बन गए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, इस शहर में हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। भंडारा चलाना होगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। सेठ जी 1000-500 तो ऐसे ही दे देंगे, हम गरीब लोग कहाँ से देंगे। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। आप मथुरा में भी देखो अमीर लोग देते हैं। अब गरीब आदमी से कहो 1 कुंतल आटा दो, कहाँ से देगा। लेकिन कोई आदमी 100 कुंतल गेहूँ बेच रहा है
उससे आप 1 बोरा 2 बोरा गेहूं आराम से ले लोगे। ऐसे ही संतों के दरबार में यही चलता, अमीर लोग लाते हैं, गरीब खाते हैं, लेना देना दोनों का लेना देना खत्म कराया जाता। तो बेचारा नौकर उनका सेठ जी को सुनाने लगा। पहले दिन तो सेठ जी भड़क गए, कहा क्या है सत्संग उत्संग, बड़े साधु महात्मा हमने देखे, हम अपना बिजनेस व्यापार देखें कि तुम्हारा सत्संग, तुमको भी नहीं जाना। अब उसने सोचा है तो गड़बड़ हो गया, मैंने झूठे इनको बता दिया, इमारी बीमारी का बहाना बना करके तो छुट्टी मिल जाती। अब सत्संग के नाम पर तो सेठ जी हमको भी छुट्टी नहीं देंगे, चिढ़ गए। कहा इनके चक्कर में मेरा भी मामला। खैर उसने फिर ही निवेदन किया, अच्छा गुरु जी, अच्छा सेठ जी आप भले मत जाए, हमको 1 घंटे का समय। तो बहुत डांट डपट करके सेठ जी ने कहा अच्छा जाओ, आज से हमको कभी ये सब बात मत करना सत्संग उत्संग की। हम इसी तरह सत्संग में घूमें तब तो कंगाल हो जाएंगे, दुकान डलिया खराब हो जाएगी, सब बिजनेस उजनेस चौपट हो जाएगा। खैर वो गए बेचारे, सत्संग सुनकर आए, लेकिन वो भी गजब के आदमी थे। सेठ जी ने कहा क्या कैसा रहा गुरुजी का सत्संग? अब सेठ जी ने ही पूछ दिया। उस मन का गुस्सा कम हो गया था शाम को, तो उसने खूब सुनाना शुरू किया, बड़ा अच्छा रहा, अमृत बरस रहा था। और सेठ जी हम तो चाहेंगे कि भले आप सत्संग मत सुनो, 2 मिनट के लिए केवल गुरु जी का दर्शन करके चले आना। सेठ जी ने कहा हाँ इतना तो मैं करता, अगर पुण्य फल इतना सस्ता है मुक्ति, अब कहो 2 घंटा हम कथा सुने नहीं होगा, हाँ कह दो कि गंगा में नहाकर तुरंत 1 डुबकी लगाओ मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं प्रयागराज चलने के लिए। इसी इलाहाबाद में देखो मुक्ति इतनी आसान बट गई, हिंदुस्तान के सब हिंदू झोंक देखा, चलो कितने मर गए, कट गए, पीट गए, तो 1 मिनट 2 मिनट के दर्शन में काम बन जाएगा। चलो ठीक है, सेठ जी ने मान लिया, कहा ठीक है कल मैं चलूँगा आपके गुरु जी का दर्शन करने। जब सेठ जी वहाँ गए तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दर्शन करते ही जैसे चुंबक लोहे को खींचता, सेठ जी को ऐसे कुछ अनुभूति हुई। सेठ जी ने समझ लिया कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कोई कर्मकांडी तिलक टीका लगाने वाले कोई कर्मकांडी गुरु नहीं है। तमाम गुरु लोग तिलक टीका लगा के माथे भर गिरुआ नीला पीला पहन के अंदर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वास्तव में तो कुछ आकर्षक। सेठ जी समझदार तो थे ही, कहा भाई जरूर कोई महापुरुष है। जब अर्जुन देव जी महाराज उनका भाव पढ़ लिया तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा सेठ जी भोजन वोजन नाश्ता वास्ता कर लीजिए और सत्संग सुन कर जाना। अब जब गुरु जी ने कह दिया तो सेठ जी तो कुछ प्रभावित हो गए थे। कहा भाई जब महाराज जी कह रहे हैं सत्संग सुनकर जाना तो सुन ले, क्या हर्जा है। अब उन्होंने सत्संग सुना। पहले दिन तो सत्संग कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह है कि गुरु जी को देखते रहे, थोड़ा आनंद आया। गुरु जी का दर्शन दीदार, क्या कथा हो रही कुछ सब। अब सत्संग इतनी जल्दी पढ़ाई कठिन है। पहले तो सेठ जी आत्मा परमात्मा अमर देश सतलोक, अब आदमी को क्या पता है जो पहले दिन सत्संग में आया होगा कि क्या सतलोक क्या है, सतनाम क्या है, शब्द क्या है, साउंड क्या है। लेकिन सेठ जी बैठे हैं चुपचाप, गुरु जी को देख रहे। अब इतनी देर एक संत का दर्शन करते करते उनके कितने पाप कट गए। जब घर में आए तो नौकर ने कहा सेठ जी मालिक कुछ सत्संग की बात समझ में आई गुरु जी की। सेठ जी ने कहा देखो भाई सत्संग तो, लेकिन गुरु जी जरूर कुछ पहुँचे हुए महात्मा है। इतना तो मुझे अनुभव हुआ कि तेरे गुरु महाराज कर्मकांडी झूठे गुरु नहीं हैं, जरूर इनमें कोई दैवी शक्ति है। बाकी सत्संग उत्संग तो मेरी समझ में जल्दी नहीं आया। तो नौकर ने कहा महाराज अभी तो गुरु जी कल भी यहाँ रहेंगे, शहर में सत्संग होगा, एक दिन और कृपा कीजिए।
सेठ जी ने कहा अच्छा तो चलो, अच्छा कहते तो आज भी चलते हैं। अगले दिन फिर सत्संग में गए, चले गए, कहा दुकान उकान बंद करो, नौकर चाकर ने चल दिए, सबको लेकर लाओ लश्कर। अगले दिन जब सत्संग में बैठे तो गुरु जी का सत्संग उन पर असर करने लगा। जैसे महात्मा शुरू करते, मानव जीवन अनमोल है, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के, जैसे दो चार शब्द जनरल, कठिन वाला तो नहीं लेकिन जनरल शब्द। एक दिन मनुष्य शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, एक किराए का मकान, इससे कुछ भगवान का भजन कर लो, आत्मा के कल्याण का। अब सेठ जी को ये शब्द चुभने लगा कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा धनी मानी आदमी, मेरे पास इतनी दौलत, क्या मेरी दौलत मेरी आत्मा को नरकों से बचाएगी? गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई भगवान का भजन कर लो, आत्मा की रक्षा के लिए कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई या पूजा पाठ भजन भक्ति करना चाहिए। अंत में गुरु अर्जुन देव जी महाराज की तरफ से घोषणा, भाई नामदान भगवान के भजन का रास्ता, गुरु मंत्र। अब दुनिया तो ज़्यादातर गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, नामदान तो समाज में लोग जानते भी नहीं, आज भी नहीं जानते। आप अपने गांव में रिश्तेदारों में नामदान की बात करके, नामदान क्या होता है? वहाँ देखो हिंदू धर्मों में गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, इसी प्रक्रिया हो गया। भाई यहाँ गुरु जी गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देंगे, नामदान। सेठ जी ने कहा भाई चलो हम भी ले लेते, भगवान का भजन कुछ किया जाएगा। सेठ जी ने देखो नामदान भी ले लिया, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र। और घर में आकर के गुरु महाराज ने कहा भाई सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर करना। सेठ जी करने लगे। अब किसी जन्म का पुण्य या दया कृपा, किसी जन्म पुण्य आत्मा थी, बस पर्दा था माया का। सेठ जी का शब्द खुल गया, सेठ जी को शब्द सुनाई देने लगा थोड़े ही दिन के अंदर। ऐसी सरूर, ऐसी मस्ती, ऐसा नशा चढ़ा कि अब गुरु महाराज कहाँ हैं, सेठ जी खुद खोज रहे कि गुरु जी आज कहाँ हैं, आज उनका सत्संग कहाँ है। पता चला गुरु जी तो आज लाहौर चले गए। अब सेठ जी लाहौर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज जालंधर आ गए, सेठ जी जालंधर भागे जा रहे हैं। पता चला गुरु जी आज यहाँ चले गए। अब गुरु जी के पीछे पीछे सेठ जी बेचारे सत्संग, गुरु का दर्शन किए बिना। अब इधर जब वो सत्संग की तरफ भाग रहे तो इधर नौकर चाकरों को मौका मिल गया। नौकर चाकर उनका लूटने खाने में लग गए। धीरे धीरे सब बिजनेस, व्यापार, विदेशों से व्यापार होता था, सब कुछ बर्बाद हुआ। चौपट कोई देखने वाला नहीं। उनके पास बेटे थे नहीं, केवल एक बेटी थी। बेटी की शादी कर दी, अपने घर चली गई। दोनों पति पत्नी। लेकिन सत्संग के चक्कर में जब रोज रोज सत्संग में जाओगे तो आसमान से तो रुपया बरसेगा नहीं, पैसा के लिए तुम मेहनत करनी होगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप रोज सत्संग करो, आपके आंगन में 1 करोड़ रुपया बरस जाए। मिलेगा भी तो कोई न कोई कारण बन करके, और उतने मिलेगा जितना आपके प्रारब्ध में है, जितनी आपको जरूरत है। इतना नहीं मिल जाएगा, आप फिर जाके फंस जाओ। क्यों बादशाह? हैं? उसी में फिर फंस जाओ, घर में जाकर पैसा ज़्यादा हो गया, छोड़ कर पूजा उजा। महापुरुषों को कई चीज़ देखना, दे सकते, आपके आंगन में रुपया बरस सकता, लेकिन आपको सदगुरु फंसाने नहीं आए, निकालने आए। और आप तो पहले से ही फंसे हो। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचड़ल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहबी तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी,
तुम माया में रह गलतान, और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। बंधन नहीं टूटेगा जन्म मरण में, जीव ऐसे पिलता रहेगा, भटकता रहेगा, जन्म मरण भेलता रहेगा। तो बंधन में तो पहले से फंसे हैं, इसी बंधन से तो निकालना है। इसलिए सदगुरु उतना ही मुनासिब देते हैं जितने में आपका गुजर बसर, रोजी रोटी चल जाए। ज़्यादा तो मांगने की आदत तो ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते। भंडारी क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, करतार है, करता है, जो सारे जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जिसके एक इशारे पर ये ब्रह्मांड घूम जाए, वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। लेकिन देना उनका उद्देश्य नहीं, वो तो माया देती है, माया को फंसाना है। सदगुरु आपको निकालने के लिए यहाँ आते हैं। कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारा काम। इस माया की गिल्टी को गलाओ जलाओ, माया के बंधनों को तोड़ो, हमारे साथ चलो। आप यहाँ फंस गए हो, हम आपको जगाने आए हैं। अब आपको नहीं महाराज और दे दीजिए, और दे दीजिए। तो हम लोग तो अज्ञान में कहेंगे और दे दीजिए, लेकिन गुरु तो ज्ञान में हैं। बच्चा कहेगा मिठाई खाएंगे, माँ जान रही कि बच्चे को बुखार है, मिठाई नुकसान करेगी, माँ कभी मिठाई खाने देगी? डॉक्टर नहीं खाने देगा। और हमको तो बुखार में भी मिठाई अच्छी लगेगी, खाएंगे और बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए सदगुरु तो ज्ञान में है, हम लोग अज्ञान में ही दुनिया को मांगते रहते हैं। मंदिर के देवता से भी यही मांगते हो आप, बस चलो मिनौती पूरी हो जाए, प्रसाद लो, घर चलो। न कुछ सुनना, न कुछ समझना, न जानना, बस ऐसे मूढ़ बन करके जीवन बीत जाएगा, खत्म हो जाओ खेल। तो देखो सेठ जी का धीरे 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 बिजनेस व्यापार, कोई गम नहीं। कहा दो ही पति पत्नी, जब वो धनी मानी थे, पैसा, उसी समय बेटी की शादी, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार के घर, बेटी की जिंदगी आराम से बीत रही। अब केवल 2 पति पत्नी हैं। कहा कोई बात नहीं, बहुत अभी है, नहीं कमाई होगी आमदनी तब भी हमारा गुजर बसर हो जाएगा। गुरु साहिब का जहाँ लंगर भंडारा चल रहा, सेठ जी का वहाँ हजारों हजार रुपया दान, सेठ जी के नाम से भंडारे चल रहे, कमाई कम हो रही, खर्चा संगत में खूब कर रहे। अब सेठ जी को तो भजन में लगे, सत्संग के चक्कर में, सत्संग और भक्ति के नशे में उनको पता नहीं कि कमाई जब नहीं तो खर्चा करोगे, कल कंगाल हो जाओगे। कुछ नहीं, अंदर में तो माला माल हो रहे। इतनी बड़ी आध्यात्मिक दौलत अगर मिल रही है तो बाहर की इन तुच्छ चीज़ों की कोई महिमा कीमत नहीं है। सेठ जी अपना मस्ती में चले जा रहे, धीरे धीरे सारा खजाना खत्म। कुछ नौकर चाकर ले गए, ज़्यादातर तो सत्संग में ही, दान दक्षिणा में, गुरु का लंगर खाना भंडारा ये वो करने कुराने में। अंत में उनकी देवी भी मर गई, अकेले हो गए। इधर गुरु दरबार से बार बार पाती आ रही, जैसे आपके यहाँ बार बार काफिले की चिट्ठी आती, चलो काफिला अब सेवा दे दो। आप भी घबरा जाते, भाई कितनी सेवा, कितनी सेवा महाराज, कितनी सेवा। जब देखो तब सेवा, जब देखो तब सेवा, ऐसा ही होता है। उधर गुरु तो अंतर्जामी, गुरु महाराज की बराबर चिट्ठी आ रही, अरे भाई ले जाओ भल्ला से कह दो भंडारा चलाना। इधर भल्ला गरीब होते जा रहे, आमदनी खत्म। लेकिन भल्ला भी गजब के थे। कहा ठीक है, दुकान बेचूंगा, घर बेचूंगा, सब बेचूंगा, लेकिन गुरु के वचन का पालन होगा। अंत में सब खत्म। अब उनके पास एक महल बच गया,
उस जमाने में बड़े लोगों के घर को महल कात कोठी आप कहते हो, बंगला कहते हो। गुजरे जमाने में, पिछले जमाने में बड़े लोगों के घर को महल, झोपड़ी को नहीं। जैसे लैंडलॉर्ड हैं, सामंत हैं, जमींदार हैं, राजा महाराजा सेठ, उस सुंदर रूप से बनता तो उसको महल कहा जाता था। सेठ जी के पास अब केवल एक महल बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं, उसी में अपना गुजर बसर। नौकर चाकर अपने हाथ से बनाना खाना चल रहा, किसी तरह मोटा महीन इसके पास बताओ इतने नौकर चाकर। आज गुरु की दरगाह में सत्संग में पढ़कर वो कहाँ पहुँच गए, खुद अपने हाथ से रोटी बना किसी तरह खिचड़ उच्चड़ बना के खा रहे। तब तक गुरु साहिब की चिट्ठी आ गई कि भल्ला साहब से कह दो कि फिर भंडारा चलाना। चिट्ठी हाथ में गई। भल्ला साहब एक बार देखे, रे भाई अब तो गजब हो गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और गुरु महाराज ने लंबी रकम मांगी, बहुत बड़ा भंडारा है गुरुद्वारे का, खर्चा हमको इतना देना, लिस्ट बन गई, इतने पैसे लेकर के भंडारा आपको चलाना। भल्ला साहब बड़ी दिक्कत में आ गए, भाई अब क्या होगा, गुरु के वचन कट जाएंगे। आज तक मैंने कभी इनकार नहीं किया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तब तक भल्ला साहब को याद आ गया कि मेरा एक महल अभी बचा हुआ, बस सिंगल वही एक महल घर बचा, बाकी सब बिक गया, खत्म हो गया। महल की बोली लग गई, गाहक आ गए, और संजोग से जितना पैसा गुरु महाराज ने मांगा था उतने में ही उनका महल बिक गया। जितना गुरु जी ने मांगा था भंडारे के खर्चे के लिए, उतने में ही भल्ला साहब का महल बिक गया। भल्ला साहब ने कहा चलो ये भी बेचो। अब ये नहीं सोचे कि कल क्या होगा, अब आखिरी महल बिकने जा रहा। अब गुरुजी 1 रुपया भी मांगेंगे, 1 कौड़ी पाई। हे भल्ला तू क्या करेगा, तेरा अंतिम महल बिकने जा रहा, तेरे पास अब कुछ नहीं। भल्ला ने कहा कल की चिंता छोड़ो, गुरु पर छोड़ दो, आज तो देखो। गुरु के वचन कटने न पाए, पैसा महल बेचकर पैसा दे दिया। गुरु साहिब के पास पहुंच गया। गुरु साहिब के पास गए, गुरु महाराज ने कहा भल्ला कैसे गुजर बसर हो रहा। कहा गुरु महाराज अब तो इसी आश्रम में ही। गुरु महाराज ने कहा ठीक है यहीं रहो, अब कुछ नहीं, न घर न मकान, न बेटा न बेटी, न स्त्री न पति, कुछ नहीं, सब खत्म। इतना कौन बर्दाश्त करेगा बताओ आप। आश्रम में रहने लगे, इतना बड़ा सेठ आदमी, आश्रम में छोटा मोटा सेवा झाड़ू ओड़ू लगा रहे। अब सेठ आदमी को झाड़ू लगाना भी कहाँ आएगा, थक जाते थे। आश्रम में भंडारे में रोटी खा रहे। एक दिन गुरु महाराज ने जब कुछ महीना बीता तो गुरु महाराज मिले, कहा भल्ला अब पैसा नहीं मांग रहे। महात्मा सब जान रहे, जब तक था तब तक तो मांगा। अब गुरु जी ने कभी नहीं चिट्ठी दिया कि इतना पैसा लेकर आओ, रोज भल्ला मिल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जब कई महीना भी, कहा भल्ला कैसे गुजर हो रहा। कहा गुरु जी बस यही आश्रम में रहता हूँ, आपका सत्संग सुन लेता हूँ, कुछ सेवा टूटी फूटी, कहीं घास निकाल दिया, कहीं थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दिया। कहा भोजन का भोजन आपके भंडारे में। गुरु महाराज ने कहा मेरे भंडारे में खाते हो, ये जो तुम कुछ करते हो ये तो तुम्हारे ऊपर कर्जा लद रहा, तुमने संगत की क्या सेवा किया, बैठे बैठे मेरे आश्रम की रोटी खाते हो, सेवा कुछ करते नहीं हो। भल्ला ने कहा गुरु जी हुक्म कीजिए। कहा आपकी ड्यूटी है जंगल से लकड़ी लाओगे। तब गैस चूल्हा उल्हा तो था नहीं, जंगल की लकड़ी। जंगल भी इतने ज़्यादा थे जहाँ चाहो लकड़ी काटो, कोई सरकार का कानून वानून तो था नहीं। अब भल्ला बेचारे लकड़ी और टांगी कुल्हाड़ी तो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, लेकिन लोगों से पूछा भाई लकड़ी कैसे काटी जाती, सीख लिया। पहले दिन जंगल में गए तो हाथ में छाला पड़ गया,
इतना बड़ा आदमी जिसके नौकर चाकर, आज जो आदमी जंगल में लकड़ी काटेगा हाथ में छाले पड़ गए, दर्द हो रहा लेकिन लकड़ी काटे। लाकर लंगर खाने में गुरु महाराज ने कहा ये लकड़ी भंडारे में डालो, इसके बदले में तुमको रोटी। कुछ दिन और बीता, जब बीता तो एक दिन फिर मिले गुरु महाराज। कहा भल्ला कैसे गुजर हो रहा? कहा गुरु महाराज वही लकड़ी काटता हूँ, भाप के लंगर में आपके भंडारे में डाल देता हूँ, उसके बदले में हमको भंडारी लोग रोटी देते, खा लेता हूँ। गुरु महाराज ने कहा मेरी सेवा? मेरी तूने क्या सेवा किया? ये लकड़ी काट करके तू रोटी खा के तन की सेवा कर रहा, अपने शरीर के भोजन के लिए व्यवस्था कर रहा। हे भल्ला बहुत दिन बीत गया, गुरु सेवा तो तेरी आई नहीं, गुरु दक्षिणा क्या दिया? अब भल्ला बेचारे दक्षिणा कहाँ से देंगे बताओ? और गुरु महाराज कह रहे कि बहुत दिन बीत गया दक्षिणा नहीं तेरी आई। भल्ला ने कहा गुरु महाराज हुक्म कीजिए। गुरु महाराज ने कहा 2 गट्ठर लकड़ी, 1 गट्ठर तेरे रोटी के लिए और 1 गट्ठर लकड़ी वो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी, सेवा में मानी जाएगी, संगत सेवा, गुरु सेवा। अब भल्ला बेचारे डबल मेहनत, अब 1 घंटा लकड़ी काटते थे, अब 2 घंटा 4 घंटा काटे, 2-2 गट्ठर लकड़ी। बोझा उठता नहीं था, किसी तरह गिरते पड़ते, ला करके भंडारे में रखते थे। एक दिन भल्ला लकड़ी काटने जंगल गए और लकड़ी सर पर रख करके, और ऐसे दिन डूब रहा, अंधेरा होने वाला, गोधूली अंधेरा होने वाला है। तब तक बहुत तेज तूफान आ गया, धूल भरी आंधी, रास्ता बिल्कुल आगे दिखाई नहीं दे रहा। भल्ला बेचारे लकड़ी लिए चले जा रहे, रास्ता से दाएं बाएं हो गए। रास्ते के बगल में एक कुआं था, लकड़ी लेकर उसी कुएं में धड़ाम दे गिर गए। इधर अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, आंधी पानी समाप्त हो गया। भल्ला बेचारे लकड़ी सर पर रखे हुए कुएं में पानी ज़्यादा नहीं था, दलदल था, उसी में गिरे तो धंस गए, खड़े हो गए उसी में, और लकड़ी को सर पर लिए हैं, नीचे नहीं उतारे, भीगने न पाए लकड़ी। इधर शाम को जब भंडारा प्रसाद का समय हुआ तो भंडारी लोगों ने कहा गुरु महाराज प्रसाद बनाया जाए। जब प्रसाद की थाली गुरु जी के सामने गई, गुरु महाराज ने कहा मेरा भल्ला कहाँ है? अब देखो महापुरुष होते हैं, कहा मेरा भल्ला कहाँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरा भल्ला। तब भंडारी लोगों को हो, अरे भल्ला तो जंगल से आए ही नहीं, रोज तो लकड़ी लेकर दिन बराबर आते थे, आज इतनी रात हो गई भल्ला आए नहीं। कहा गुरु महाराज आज तो भल्ला को देखा ही नहीं गया। गुरु महाराज ने कहा ना, मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरा भल्ला कहाँ, चलो खोजा जाए। और देखो जंगल में चले गुरु महाराज, आगे आगे शिष्य लोग पीछे पीछे, हाथ में रोशनी मसाल जलाए हैं, जंगल में चले जा रहे। गुरु महाराज ने कहा जोर जोर से आवाज़ लगाओ, भल्ला भल्ला कहीं होंगे, कहीं जंगल में आंधी में फंस गए होंगे, तूफान आया था फंस गए होंगे। जब सत्संगी लोग आवाज़ लगा भल्ला भल्ला भल्ला, तो नज़दीक गए तो कुएं से आवाज़, अरे भाई मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ। गुरु महाराज ने कहा हमको मत बताना, हमको मत बताना कि गुरु जी भी आए हैं। कुएं में झांक करके देखा तो लकड़ी सर पर, भल्ला खड़े, अभी तक लकड़ी सर पर। गुरु महाराज ने कहा इनसे कहो लकड़ी फेंक दें, अपनी जान बचावें, लकड़ी क्या लेकर पड़े हैं। सत्संगियों ने कहा भल्ला लकड़ी नीचे गिराओ, जल्दी ऊपर आ जाओ, हम रस्सी डाल रहे। भल्ला ने कहा ना ना, पहले लकड़ी निकलेगी, भल्ला बाद में। ये मेरी गुरु सेवा है, ये गुरु दरबार में जाती, भंडारे में जाती, ये मेरे प्राणों से प्यारी गुरु सेवा है। पहले लकड़ी निकालो, लकड़ी भीगने न पाए, भल्ला भले मर जाए। ये गुरु सेवा है, दक्षिणा है मेरे गुरु की। अब गुरु अर्जुन देव जी बाहर से सुन रहे हैं। लकड़ी निकाली गई, फिर भल्ला को निकाला गया।
जब भल्ला बाहर आए तो देखा गुरुजी भी वहीं खड़े हैं। भल्ला चरणों पर गिर पड़े और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सीने से लगा लिया, कहा भल्ला धन्य हो, आज तुम भक्ति में पास हो गए। अब इतनी बड़ी परीक्षा बाबू साहब देंगे आप? कौन देगा बताओ, हम लोग दे पाएंगे? एक के पर्चा में तो हम लोग फेल हो जाएंगे। सारी संगत देखो जूझ गई। गुरु महाराज का एक ही पर्चा हुआ, सारी संगत तितर बितर हो गई। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई जहां गिरा, नहीं साबित काहू की लाज बची। आज कहीं किसी का आता पता चल रहा है? कौन इतनी बड़ी परीक्षा देगा? इतनी दूर तक कौन टिकेगा बताओ आप? लेकिन आज गुरु महाराज ने सीने से लगा बल्ला, आज मैं तुमसे खुश हो गया, जो चाहो हमसे मांग लो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहें जो चाहो मांग लो। अल्लाह ने कहा गुरु महाराज मुझको अपने लिए तो कुछ मांगना नहीं, जब आप ही मुझसे प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन इनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। समझो कुल मालिक की कृपा हो गई जब सदगुरु सो खुश होते। आज सदगुरु कहते हैं कि भल्ला मैं खुश हूं तुमसे, जो चाहो मांग लो। भल्ला ने कहा गुरुदेव जब आप खुश हैं, आप खुश हो गए तो मुझको तो सब मिल गया, मुझे क्या लेना देना? आपकी खुशी है तो मुझे तो मिल गया। मैं इन जगत के जीवों के लिए कुछ मांगना चाहता हूं, अपने लिए नहीं। मेरे तो आप हो ही गए, मैं आपका हो गया। मैं जगत के जीवों के लिए, इन छोटे छोटे जो बेचारे जन्म मरण में झूल रही आत्मा, इनके लिए कुछ वरदान मांगना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा इनके लिए भी मांगो, मैं देने को तो जो मांगोगे दूंगा। भल्ला साहब ने कहा गुरुदेव आगे कठिन कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीव बड़े कमजोर होंगे, आप दया कर दीजिए आगे जो सदगुरु लोग आएंगे ऐसा कठिन इम्तहान परीक्षा अब नहीं ली जाएगी, हमको वरदान दे दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा एवं मस्तु, अब आज से जीवों की ऐसी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इतनी कठिन इम्तहान किसी का नहीं, कोई पाका महाराज कोई नहीं पास होगा। ऐसी परीक्षा लोगे तो आपके सत्संग में कोई आएगा नहीं, सत्संग पांडाल खाली हो जाएगा, कोई नहीं टिकेगा, आपके सत्संग में भाग जाएंगे लोग। इसलिए ऐसा इम्तहान अब मत लेना। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जहांगीर बादशाह का जमाना, कोई त्रेता द्वापर नहीं, हाल का ही समय है, वरदान ले लिया। हमारे आपके लिए एक भक्त ने तपस्या करके वरदान मांग लिया, और आज देखो परीक्षा तो नहीं है, छोटी मोटी परीक्षा में भी हम लोग तितर बितर हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा आगे और आसान कर दिया जाएगा। महापुरुष क्या नहीं कर सकते, आपको घर चलना है, चाहे कान में उंगली डाल के 4-4 घंटा बैठो, नहीं दया है कुछ नहीं होगा। अपने से भजन बनने वाला अपने बस का होता, कहा भजन खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान। गुरु भक्ति करते नहीं, आदेश का पालन बजाते नहीं, अब कान में उंगली डाल के दिन रात बैठो, भजन बनेगा? 10 रुपया दक्षिणा देने में छाती फट रही है, इतनी बड़ी दौलत कोई देगा आपको? अमर देश सतलोक की दौलत, अमृत, आप अपना 10 रुपया देने में गड़गड़ गड़गड़ कांपते हो। जब भी झोली जाएगी 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस 10 से ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हो आप। 500 की साड़ी पहनते थे तब भी 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा 10, जब साइकिल पर चलते थे तब भी 10, आज 10-10 50-50 लाख की कार पर चले लेकिन दक्षिणा 10। अब पता न कहाँ से फुटकर करा लेते हो।
बैंक से तो फुटकर मिलता नहीं, जेब में घर में आपकी अटैची अलमारी में फुटकर है नहीं। बस कहोगे हमको कथा सुनने जाना है, फुटकर कर दो 10 10 10 10 झोले में देंगे, 10 रजिस्टर में देंगे, 5 दिन में 10 पचे 50, 5 5 50 100 रुपया में काम चला। 10 10 सुबह 10 शाम, 10 सुबह 10 शाम। कहा महाराज कितनों सेवा आप लगाओ, हम 100 रुपये का फुटकर करा के 10 नोट बना देंगे। आप 10 सेवा लगाओ, 10 10 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल क्या भल्ला बनेगा कोई बताओ, क्या मीरा बनेगा। मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरी नींद न आवे, भाव अन्न न पानी, बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन भी हानि, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, जासे कहो बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुर, दीनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाई पाए पी अपना तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक तंडारी तब अपना घर जानी। मीराबाई का इतिहास देखो, मीराबाई का टाइम पीरियड समय, ये चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू थी। राणा सांगा का नाम आप सुनते हो, जिन्होंने बापर से युद्ध किया था आगरा के पास खानवा फतेहपुर सीकरी की लड़ाई में। यहीं से मुगल राजपूती सेना हारी तो मुगल भारत में आगे बढ़ गए। चित्तौड़ के महाराणा थे, इन्हीं के पुत्र थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का नाम आप सब लोग जानते हो। उसी खानदान में मीराबाई चित्तौड़ में रानी बनकर नागौर जिला मेड़ता राज जोधा जी के घर कुड़की में ले अवतार। मेड़ता एक छोटी सी जगह है, वहाँ के छोटे राजा थे, उनके घर में जन्म हुआ पीहर मायका और ससुराल बनी चित्तौड़। लेकिन सब छोड़ करके पग बांधे गुगरू नाची मीरा, अपने प्रीतम को परमात्मा को रिझाने के लिए पाने के लिए मीराबाई ने चित्तौड़ का किला महल खजाना धन दौलत सब त्याग दिया। और हम लोग कहाँ भक्ति कर पाते। फिर भी दया है आप पर, धन्यवाद है। भाग्यशाली हो इस घनघोर कलयुग में आप समय निकाल कर यहाँ हाजिरी दे दिए, बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में आप गिरते पड़ते लुढ़कते पड़कते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और आप सब लोगों के सहयोग से जय गुरुदेव मिशन का देखो धीरे धीरे विस्तार विकास भी हो रहा। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे, इसका अंदाजा इसी से लगाओ कि देखो आज सत्संग की पूर्व संध्या है, कार्यक्रम तो अभी कल सुबह शुरू होगा, लेकिन आप इतने लोग आ गए कि हम तो ऊपर से देख रहे हैं कि आधा मैदान तो समझो आज ही भर जाए, सब लोग आ जाओ। तो अभी दिन तो कल से प्राय इतनी बड़ी भीड़ आ रही कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अब तक मथुरा में भीड़ का। आगे सत्संग मैदान देखो बहुत दूर तक बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो धीरे 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 गुरु महाराज की दया कृपा से, पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, आप सब लोगों के सहयोग और साथ से ये जय गुरुदेव मिशन देखो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता नजर आ रहा। बस थोड़े दिन और इंतजार करो, कुछ खेल होने वाला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज तो देखो ये पहला दिन है, कार्यक्रम तो 3 दिन लगातार चलेगा। अभी तो आज 12 तारीख है, मूल कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च, 14 को होली का मुख्य तिथि है। वो दिन प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र। नए लोगों के लिए सत्संग तो सबके लिए, लेकिन गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नए लोगों के लिए। पुराने लोग जो नामदान लिए हैं गुरु महाराज से, आपको तो वही करना, लेकिन नए लोगों को लेकर के आए हो तो उनके लिए पूज्य महाराज जी और आसान हो गया उनके लिए। किसी तरह जीवों को घर पहुंचाना आसान से आसान, लगातार देखो आसान से आसान होता है। ये सब महात्माओं को पूरा अधिकार है,
जो गुरु चाहें तो छीन में चढ़ावें। तो आप लगातार 3 दिन 4 दिन जो रहोगे, समय से सत्संग सुना करो, समय से नाश्ता, थोड़ा सादगी का ध्यान रखा करो। खाने पीने में ज़्यादा चटक मटक सत्संग के समय या इस पीरियड में नहीं, सादा भोजन, तो मन में चंचलता नहीं होगी, पेट विकार नहीं होगा, गैस नहीं, तो सुनोगे समझोगे। सत्संग भजन में आलस नींद नहीं आएगी। सुबह शाम ध्यान भजन भी, जब भी घंटी लगे यहाँ हाजिर, जो आदेश हो सेवा भी थोड़ा दिन में, इन्हें कि पूरा दिन सोकर ही बिता दो। जगह जगह आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, अपने मन अपने शक्ति अनुसार सेवा। झाड़ू है, कहीं बैगन की निराई, कहीं सब्जी की गुड़ाई है, कहीं और कोई काम जो आप कर सकते हो, फावड़ा कुदाल ये वो, खुरपी का कर सकते हो, खुरपी का झाड़ू से कुछ न कुछ सेवा। अपने भंडारे में आसपास सफाई दफाई में ही, जहाँ भी करोगे सब गुरु सेवा ही मानी जाएगी दरबार की। तो आप इसको करके ये 3-4 दिन का समय आप परमार्थी कार्रवाई में बिताना। बोलो जय गुरुदेव। अब देखो गुरु महाराज की बरदानी झोली आपके बीच में जा रही, और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी आपके बीच में जा रहा। अभी उठना मत, ये सेवाएं आप देते रहो और एक प्रार्थना आप बोलते रहो। अर्जुन भाई बोलिए, एक प्रार्थना मालिक के चरणों में कर लीजिए बैठे बैठे। सब लोग बैठो, प्रार्थना बोलो और ये सेवा दान दक्षिणा झोली में रजिस्टर में दो। और सब लोग 10 मत देना, अभी तो घर से आए, बटुआ बैग पूरा बैलेंस होगा ना, बड़ी बड़ी नोट लाए हो आप, और पहले ही दिन 10-10 कर दिया। अरे पहले दिन बड़ी डालो, कल थोड़ा छोटी डालना, परसों 10 की डालना, चलो फिर है तो धीरे धीरे। लेकिन आज तो आपके बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट, सब वही मंडी बाजार में चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी में खर्च करोगे, समोसा जलेबी में, बीमारी लाद कर ले जाओगे। इसलिए सब लोग ये सेवा देते रहो, प्रार्थना बोलो, बोलो जय गुरुदेव।